बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मेरी गुफ्तगू का मौजू ये है कि हम अपने करियर के अंदर कब स्विच करके अनदर करियर पे जा सकते हैं या कैसे अपने आप को स्विच कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर हम कहीं पहुँचे हैं और अब हम देखते हैं कि यहाँ से या तो यू टर्न लेना है या यहाँ से हमें जंप करना है या यहाँ से हमें अपने आप को अलग पोजीशन में या मुख्तलिफ पोजीशन में लेके जाना है या उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सेल कैसे करना है, अभी की वीडियो का हमारा ये मौजू है। जिस तरह से पाकिस्तान है ना, इसमें अनफॉर्चुनेटली आप अपना करियर प्लान नहीं कर सकते। अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं ये करियर अडॉप्ट कर लेता हूँ और हो सकता है कि आपको उसके अंदर मज़ा ना आ रहा हो या उसके अंदर आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो रहे हो या उसके अंदर आपको उसके मुकाबले में कोई अदर फील्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो या आप ये सोच रहे हो कि मैं उस फील्ड में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, होता है ना। तो पाकिस्तान ऐसा ही मुल्क है कि जहाँ पे आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएँ, किसी भी शोबे में आप कोई भी आप एजुकेशन ले लें, ये गारंटी नहीं है कि आप उस शोबे में एक्सेल करेंगे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि जो इब्तदाई लेवल का जो हमारी स्कूलिंग होती है उसके अंदर क्वालिटी असातिज़ा का ना होना या हमारे ओवरऑल सिस्टम के अंदर पेरेंट्स को इतना जो है ना वो उनका एक लेवल ना होना, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है बहुत नीचे है। हमने तो नाम लिखने वालों को और नाम पढ़ने वालों को भी लिटरेसी रेट में शामिल किया हुआ है। दुनिया में ये स्टैंडर्ड्स नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चले हमारी लिटरेसी रेट ज़रा हाई हो जाए और उसके ऊपर ओवरऑल एजुकेशन में एम्फेसाइज नहीं है, सिर्फ नाम लिखना पढ़ने वाले को हम जो है वो शुमार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक इसलिए काफ़ी नहीं होता कि वो कल को बाप बन जाता है, कल को उसकी शादी हो जाती है, कल को वो फैमिली का लीडर बन जाता है। तो अब आप उसकी अगर फ़र्ज़ करिए एजुकेशन ना हो या उसका एक्सपोजर ना हो, एजुकेशन ना हो, ज़्यादा उसकी ट्रेनिंग ना हो, स्किल्स ना हो, ज़िंदगी को उसने सही तरह जाना ना हो, तो आप सोचिए वो औलाद को कैसे गाइड कर सकेगा। उसकी हैंडीकैप रहेंगी और फिर वो ट्यूशन्स कराएगा या टीचर्स के भेजेगा। अब टीचर का भी लेवल अनफॉर्चुनेटली अगर वो ना हो तो फिर बंदा कोई भी करियर अपनी बलबूते पे वो ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद वो उस करियर में 4-6 साल जाने के बाद, 10 साल जाने के बाद फाइनली वो प्रोग्राम बनाता है कि अब मैं इससे बिज़नेस में चला जाऊँ। जॉब में होता तो बिज़नेस में चला जाऊँ, बिज़नेस से तो कम ही लोग जॉब में जाते हैं, लेकिन वो फिर कहता है अगर किसी बिज़नेस में है तो वो सोचता है कि इस बिज़नेस में कम फ़ायदा है, इस बिज़नेस में चले जाऊँ। पिछले 10 साल से जब मैं रियल एस्टेट के साथ वाबस्ता हुआ, एक बड़ी ग्रेजुअली मैंने अपने आप को चेंज किया। तो 2003 में दरअसल मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी रियल एस्टेट ज्वाइन करने की। तो उस वक्त हमने IT, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग की फील्ड ज्वाइन कर ली। तो उसके अंदर ये था कि वो करियर शोबा तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन शायद मेरी IT में डिग्री नहीं थी, MBA में था, या मेरी आप समझ लीजिए कि एडवर्टाइजिंग में मुझे कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। मैंने जब करीब से देखा तो मुझे समझ आई कि बड़े किकबैक्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट के अंदर और प्राइवेट के अंदर भी। जो क्लाइंटल हैं उनकी फिर रिकवरीज एक बहुत बड़ा इशू होता है, यानी पैसा को सिक्योर करना भी एक बड़ा मामला है। और फिर मार्जिन्स बहुत नीचे आ रहे थे या बड़े कंपटीशन था। तो फिर वो मैंने रियल एस्टेट को मुनासिब शोबा समझा, तो इसलिए मैं रियल एस्टेट में फिर ग्रेजुअली अपने आप को मैंने इन्वॉल्व किया। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके अंदर मैंने लर्न किया कि हर मुल्क अपनी एक साइंस है या हर मुल्क के अंदर अपना तरीके से हर बंदे को अपने मौके मिलते हैं, उसके तहत ही वो ज़िंदगी में आगे जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अब मैं फाइनली इस नतीजे पहुंचा हूं कि अगर आप रियल एस्टेट के या तो आप बिल्डर हैं या आप रियल एस्टेट सेलिंग के अंदर हैं या किसी भी शोबे के अंदर, अगर आप रियल एस्टेट में नहीं हैं तो आप फिर ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। बहुत ही आप समझ लीजिए 70-30 का रेशो है। रियल एस्टेट के साथ जो वाबस्ता हैं लोग वो 70% पैसा कमाते हैं और अदर शोबों में जो लोग वाबस्ता हैं वो 30% पैसा कमाते हैं। हाँ, अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा है या आपका एक बड़ा सेटअप है तो फिर आप पाकिस्तान में बहुत पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि हमारे पिछले साल
जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स ने पैसा कमाया वो बहुत पैसा कमाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बड़े बड़े उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए वो बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आप अपना एक स्मॉल मीडियम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो रियल इस्टेट से अच्छा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इधर मार्जिन हैं, इधर आल्दो के कंपटीशन है, लेकिन क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि आने वाले सालों में ये काम ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि इसके अंदर और जो है वो तेज़ी आएगी और बेहतरी आएगी पाकिस्तान में ना। जब भी पैसा लोगों के पास मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, और वो जो हमारे 1 करोड़ घर शॉर्ट हैं या बिजनेसेस नहीं हैं या बाकी चीज़ों, तो ये रियल एस्टेट की ज़रूरत हमारे यहाँ है ही है और रहेगी, क्योंकि 22 करोड़ की हमारी आबादी है। वो भी एक बहुत बड़ा जो है ना एक वजह है कि रियल एस्टेट जो है वो ग्रो करेगा। तो जो लोग अपने किसी भी शोबे में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो वो उनके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो ये है कि ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि आप अगर जिस भी लेवल पे हैं, जैसे आप अगर जॉब कर रहे हैं ना, आपने अगर बिज़नेस करना है तो आप सीधा ये काम कीजिए कि जॉब करते रहिए, टाइम निकाल के बिज़नेस की तरफ दिलचस्पी पैदा करना शुरू करें, टाइम स्पेंड करें, लोगों से मिलें, थोड़ा ओरिएंटेशन लें, इन्वायरमेंट ज्वाइन करें। पहले इन्वायरमेंट ज्वाइन करना पड़ा तो आपको बिज़नेस की समझ आएगी, और फिर आप पार्ट टाइम के तौर पे बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और फाइनली जब आपका पार्ट टाइम फुल टाइम से ज़्यादा इनकम देना शुरू कर दे, और उसके बाद आप आसानी से जो पार्ट टाइम पे शिफ्ट हो सकते हैं फुल टाइम के तौर पे, और फुल टाइम जो था उसको आप खैरबाद कह सकते हैं, क्योंकि अब आपकी आमदनी इतनी हो गई, अब आपको पता है कि अब यहाँ से आगे जाना आसान है। तो एक तो ये है कि आप इस तरह से आप जॉब से बिज़नेस पे आ सकते हैं, और बिज़नेस में आप आने के बाद आपने वो बिज़नेस ज्वाइन करना है कि जिसके अंदर आपके पहली बात तो दिलचस्पी हो, रुझान हो, दूसरी बात यह है कि उसके अंदर मार्जिन्स भी हों, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, उसके अंदर कैरियर में एक्सेल करने के चांसेस भी हों, जो कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा है। जो लोग, मैं क्योंकि लोगों को जानता हूं कि जो लोगों ने औने पौने रियल एस्टेट का बिज़नेस ज्वाइन किया और वो पिछले 10 से 15 सालों में उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और मज़े की बात यह है कि उनकी कोई एजुकेशन नहीं थी। अगर आपके पास एजुकेशन हो तो वो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये बिज़नेस अनपढ़ों का बिज़नेस नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजी में अनपढ़ लोग ही इसके अंदर छाए रहे। अब ये जो बिज़नेस है ये पढ़े लिखों का बिज़नेस है। ये बिज़नेस के तकाज़े बदल गए हैं, इसके अंदर एजुकेशन इन्वॉल्व हो गई, इसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि जिसकी वजह से ये बिज़नेस अब उन लोगों का बिज़नेस हो गया कि जो तालीम रखते हैं, शऊर रखते हैं, जो लोग इसके अंदर टाइम दे सकते हैं, या जिनका ये बहुत पैशन है, वो इस बिज़नेस में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसलिए इसमें अंदर अब बहुत लोग आ भी रहे हैं, और आने वाले टाइम में मज़ीद भी लोग आएंगे। तो अपने करियर को अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज होता ही है। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ कोई इतने बड़े अदारे नहीं हैं जो आपको सिखा सकें, या आपको कोई ऐसे अदारे नहीं हैं कि जहाँ आपको काम करने का एक्सपोजर मिल सके। रियल एस्टेट के अंदर जो बड़े अदारे शुमार किए जाते हैं, मैं उनको इतना बड़े अदारे समझता नहीं हूँ, क्योंकि उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई ऐसे मेथड पे काम नहीं कर रहे, या ऐसी एथिकल काम नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से कल को उसमें से और लोग पैदा हों और वो अपने अदारे कायम करें। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इंसान की होना ज़रूरी है, और वो तब होगी कि जब वो प्रैक्टिकल उस शोबे में इंडल्ज करेगा, प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होगा, उस चीज़ों को समझेगा, तो फिर वो कोई नए स्टैंडर्ड सेट करेगा। अनफॉर्चुनेटली जो स्टैंडर्ड सेट हैं वो इतने लो हैं कि उसके अंदर अनपढ़ लोग जो हैं, जो लोग इस करियर में उनका आने वाले टाइम में उन्होंने रहना ही नहीं है, वो इस शोबे के अंदर इन्वॉल्व हैं। वो उनके हाथों में ये शोबा है, जो कि उनके हाथों से आस्ता आस्ता निकल के सही लोगों, क्रेडिबल लोगों के हाथ में आएगा। तो इसलिए इसके शोबे के अंदर बहुत चांसेस हैं। तो किसी भी शोबे में आप हैं, अगर फ़र्ज़ करें वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके बढ़ने का जो आज के दौर के अंदर तरीका है वो ये है कि आप नॉलेज गेन करें। जितना नॉलेज आप उस शोबे के बारे में गेन कर सकते हैं, जितना उसके अंदर अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, उतना करें। उससे ज़्यादा आप करियर में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये
के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।